नमः शिवाय। जय माता दी। अब आप सभी सुनेंगे चौथ माता की कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ व्रत रखती थी। वह चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर आती थी और 4 लड्डू बनाती थी। एक बेटे को देती थी, एक से पूजा करती थी, एक हथकार के लिए निकालती थी और एक चांद उंगली पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने आया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, मेरी माँ तो कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच बात कह रही है। घर जाकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आगे दिए हुए कहा, मुसीबत से ये आंखें तेरी मदद करेंगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाती जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर के पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर के आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तो पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खाकर वह सो गया। वह रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो दैत्य का सिर कटकर अलग गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आबे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आबे में डाले और कहा कि हे चौथ माता, यदि माँ मेरे लिए व्रत करती हैं तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आबे में से मिट्टी की जगह सोना चांदी के बर्तन निकले। से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालो, मुझे लगने जाएं। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आबे से तुम कैसे बच गए हो? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती हैं, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाकर और कहा कि सुराही के नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा कि मैं भंवरा बनकर सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसको विदा कर दिया। चौथ के दिन अपने नगर आया। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो यहाँ में मेरी माँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दे। माँ ने उसे गले लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ उसके बेटे की सहायता की, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। तो प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय। गणेश भगवान की जय। चौथ माता की दूसरी कहानी। एक सेठ सेठानी थे। उनके बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी।
एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी, बहू आज क्या क्या बनाया खाया है। बहू कहती थी, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उन्हें तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों के एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया है, ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपने सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, अपन जो खा रहे हैं वह आप बूढ़े बाड़े की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं चुकेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, अब जब तक मैं कमाकर बहुत सा धन ना लेकर आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरा पति कहीं संकट में तो नहीं पड़ गया है। जल्दी से पड़ोस में आग लगाकर चूल्हे में रख दी। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले लेना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह कौन सा व्रत कर रही हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत करने से अन्य लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामनाएं पूरी हों। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर दी। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को ना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगल्या बनकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फल फैलाए हुए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे ढसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया कि मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वह मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर आऊंगा, तब मुझे जरूर ढस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पेड़ी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और सातवीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार 7 ही पेड़ी सजाकर रख दी। आधी रात होने ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर चढ़ने लगा और रेत में लेट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर वचनों से बनकर आया हूँ, सो ढसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ कहता हुआ गया कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने से पहले ही चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन करेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया,
चौथ माता ढाल बनी। गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब भी बहू थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ ने उन्हें उठाने आई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर यह सब कुछ देखा तो बहुत ही घबरा गई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा पड़ा हुआ था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े है, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। चौथ माता, आपने जैसे बेटे और बहू की रक्षा की है वैसी ही सबकी करना। तो बोलो चौथ माता की जय।